आज की शुरुआत करते हैं एक चीख से। ভাই না রে ওই মা ভাই তাহলে আপনি ঢাকা করে দেবেন কেন আসছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আসছি আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই ঢাকা করে দেবেন। वो चीख जो बांग्लादेश की सड़कों पर गूंजी जब एक जिंदा इंसान को भीड़ ने घेरा, पीटा और फिर आग लगा दी गई, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक हिंदू था। हम और आप सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल सा दंगा था जो वहाँ के एक प्रिय युवा नेता की मौत से शुरू हुआ। हमें लगता है कि वहाँ सरकार उलट पलट हुई है, इसीलिए वहाँ दंगे हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर गलत हैं। ये पूरा मामला सिर्फ एक सरकार बदलना नहीं है, बल्कि ये तो विचारधारा यानी आइडियोलॉजी का बदलना है। हाल ही में बांग्लादेश के कट्टरपंथी ग्रुप्स ने सोशल मीडिया पर एक नया मैप शेयर करना शुरू किया है। एक ऐसा मैप जिसमें भारत का नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, हमारा चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का नहीं बल्कि ग्रेटर बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया है। आज की ये वीडियो इन्हीं मास्टर प्लान्स का पर्दाफाश करने वाली है। हम जानेंगे कि आखिर हमारे पड़ोस में ही इतना जहर यानी अग्रेसन पिछले कुछ ही सालों में कैसे घोला गया। क्यों वहाँ के मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत हमारा दुश्मन है और उस हिंदू भाई को जलाने के पीछे का असली मकसद क्या था। आज की ये वीडियो इन सारी चीजों को बेनकाब कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस असली चिंगारी की जिसने एक बार फिर से बांग्लादेश को आग में धकेल दिया। ये नफरत ऐसे ही नहीं भड़की, इसके पीछे एक गहरी साजिश और एक हाई प्रोफाइल मर्डर था। एक युवा नेता जिसका नाम था शरीफ उस्मान हादी, इसे ध्यान रखना। ये उस्मान 2024 के जुलाई आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा था और इंकबाल मंच का प्रवक्ता था। वहाँ के जेनजीज में इसकी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी थी इसके कट्टरपंथी स्पीचेस को लेकर। लेकिन पूरा खेल बिगड़ा यहाँ से जब दिसंबर 2025 के दूसरे हफ्ते में ढाका के विजयनगर में हादी को सरेआम टारगेट किया गया। मोटरसाइकिल से आए नकाबपोशों ने उस्मान के सीधा सिर में गोली मारी। इसके बाद उस्मान को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इसी मौत के बाद वहां एक खेल स्टार्ट हुआ। असली कातिलों को पकड़ने के बजाय वहां के कट्टरपंथी ग्रुप्स ने तुरंत एक नैरेटिव सेट कर दिया। तुरंत अफवाहें फैला दी गई कि हादी को इंडियन एजेंट्स ने मारा है और वो तुरंत इंडिया भाग गए। बस फिर क्या था, हादी को शहीद घोषित कर दिया गया। उसके जनाजे पर लाखों की भीड़ उमड़ी और उस भीड़ का गुस्सा हिंदुओं की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। कहा गया खून का बदला खून से, और इसी गुस्से का शिकार बना वो हिंदू लड़का दीपू चंद्र दास जिसकी हत्या मैमन सिंह में कर दी गई। सबसे पहले तो उसे भीड़ ने बुरी तरह से पीटा और फिर पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी गई और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। और वो उत्सव मंडल जिसे ईश निंदा के नाम पर थाने में लिंच करने की कोशिश की गई। हादी की लाश पर राजनीति हुई और उसकी कीमत बेगुनाह हिंदुओं ने अपनी जान देकर चुकाई। इन सबके बाद वहाँ के पब्लिक के द्वारा डेली स्टार जैसे बड़े अखबारों के ऑफिसेज में भी आग लगा दी गई। कहा गया कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और इंडियन एजेंट्स बताकर अटैक शुरू कर दिए गए। उस्मान हादी वो इंसान था जिसने एक बार फिर से बांग्लादेश का ये मैप शेयर किया था जिसमें बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश बताया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में ये नया नक्शा और भारत विरोधी जहर घोल कौन रहा है। वेल, ना तो ये वहाँ की आर्मी है ना ही वहाँ की गवर्नमेंट है, बल्कि ये ऐसी तीसरी ताकत है जिसने शेख हसीना को भी खींचकर कुर्सी पे उतारा था। ये है ESI यानी एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। ये वो छात्र हैं जिन्होंने कोटा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था 2024 में, लेकिन आज इनकी मांगे बदल चुकी हैं। इस टाइम पर ये बांग्लादेश के डी फैक्टो रूलर बन चुके हैं। हाल ही में ESI के कुछ बड़े छात्र नेताओं ने भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगलना शुरू किया है। इनका कहना है कि 1947 में हमारा बंटवारा गलत हुआ था, हमें हमारा हिस्सा वापस चाहिए। बट वो हिस्सा है क्या? उनके मुताबिक भारत का नॉर्थ ईस्ट, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। सोशल मीडिया पर जो ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप वायरल हो रहा है उसे हवा यही स्टूडेंट विंग दे रही है। ये वहाँ के नौजवानों को एक सपना बेच रहे हैं कि ये एक ऐसा बांग्लादेश है जो भारत के हिस्सों तक फैलेगा। बात सिर्फ नक्शे तक ही नहीं रुकी। ESI के छात्रों ने हाल ही में एक और मांग की है, वो है न्यूक्लियर बांग्लादेश की। उनका कहना है कि अगर बांग्लादेश को भारत का मुकाबला करना है तो बांग्लादेश को एक न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। जरा सोचिए, एक तरफ उस्मान हादी जैसे नेताओं की हत्या हो रही है तो दूसरी तरफ ये स्टूडेंट ग्रुप्स इसका इल्जाम भारत पर डाल रहे हैं। ये स्टूडेंट संगठन अब कोई लोकतंत्र नहीं ला रहे, बल्कि अब ये एक कट्टरपंथी राष्ट्रवाद खड़ा कर रहे हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी स्टूडेंट्स के हाथ में बंदूक या नफरत का नक्शा आया है तो अंजाम
नाम सिविल वॉर ही निकला है। भारत के लिए खतरा कोई सेना नहीं है, बल्कि ये ब्रेन वॉश हो चुकी पूरी की पूरी पीढ़ी है। अभी बांग्लादेश की असली पावर यूनुस सरकार के पास तो कम है, बट इन स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स के पास ज्यादा है। दोस्तों, अब इन सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ उस्मान हादी की हत्या होती है और भीड़ को भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, दूसरी तरफ ESI के स्टूडेंट ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये 20-22 साल के लड़के इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खुद खेल रहे हैं? तो नहीं, इसके पीछे खड़ा है वो देश जो बिना गोली चलाए जीतना चाहता है और खुद भी इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है। चीन की नजर सालों से हमारे चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर है। 2017 में डोकलाम में ऊपर पहाड़ से इस रास्ते को काटने की कोशिश की गई, बट बीच में इंडियन आर्मी अड़ गई। जब वो ऊपर से नहीं जीता तो नीचे से आ गया। चीन बांग्लादेश में तीस्ता नदी प्रोजेक्ट के नाम पर $1 बिलियन लगा रहा है। जानते हो ये प्रोजेक्ट कहाँ है? ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के महज कुछ किलोमीटर ही दूर है। चीन विकास के नाम पर आर्मी, स्पाई और सर्विलांस को इंडिया के गर्दन के नीचे सेट कर रहा है। साजिश ये है कि ESI और कट्टरपंथी ग्रुप्स बांग्लादेश में इतना हंगामा करे कि हिंदू भारत को भागें और बॉर्डर जाम कर दे, बस चीन उसी वक्त मिलिट्री प्रेशर बढ़ा दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत का ये 22 किलोमीटर का पतला रास्ता चौक हो जाएगा और हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से कट जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत यहाँ पर चुप नहीं है, उसे पता है कि आखिर पड़ोस में क्या चल रहा है। इसीलिए आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। वहाँ S-400 जैसी मिसाइलें तैनात है और मिलिट्री को भी बढ़ा दिया गया है, जो चाइना के किसी भी अटैक को पाकिस्तान की तरफ फुस कर देगा। हम म्यांमार के रास्ते से कालादान प्रोजेक्ट बना रहे हैं ताकि अगर चिकन नेक कभी बंद भी हो जाए तब भी नॉर्थ ईस्ट से दूसरा रास्ता जुड़ा रहे। लेकिन दोस्तों, हथियार से ज्यादा खतरनाक होती है नफरत, जो बांग्लादेशियों में कोट कोट कर भरी है इंडियंस और हिंदूज के खिलाफ। हादी की हत्या, निर्दोष हिंदुओं को सरेआम जलाना और ये ग्रेटर बांग्लादेश का मैप, ये इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं। वैसे हमारी गवर्नमेंट को इस पर और क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।